खबर ये कि अमेरिका के एक बड़े अखबार की तरफ से दावा किया गया है कि आयतुल्ला अली खामनी, जिन्होंने अपने मुमकिन जानशीन के लिए 3 नाम तजवीज कर दिए हैं, 3 नाम सामने रखे हैं, और वो पहले से जानते हैं कि इजराइल भी उनको टारगेट कर रहा है, अमेरिकन भी उनके पीछे पड़े हैं, उनके कत्ल की खुलेआम धमकियां दी गई, और अगर आयतुल्ला अली खामनी नहीं रहते या किसी भी तरीके से कोई भी अफसोसनाक वाकया पेश आता है तो आगे जिम्मेदारियां कौन संभालेगा। इस हवाले से पहला स्टेटमेंट जो कि अमेरिकी अखबार में जिसका दावा किया गया है, 3 नाम जो उन्होंने प्रपोज किए हैं, और कहा जाता है मौजूदा वक्त में कि अपनी जो रिप्लेसमेंट है उसको तलाश उन्होंने कर लिया है। ईरान की मिलिट्री कमांड कौन और कैसे देखेगा, और आप सब जानते हैं कि पिछले दिनों की कुछ कार्रवाइयों में टॉप कमांडर्स भी मारे गए हैं, और उसके बाद सुप्रीम लीडर हैं, आर्मी को चलाते हैं, अदलिया के अंदर, जुडिशरी के अंदर, न्यायपालिका के अंदर भी उनके फैसले बड़े अहम होते हैं। सबसे आखिरी और इम्पोर्टेंट फैसला उनका होता है, और जिन 3 नामों की अनाउंसमेंट की जा रही है, कहा जा रहा है कि मौजूदा वक्त में भी वो काफी एक्टिव है, और सुप्रीम लीडर ने जब इन नामों का, चूंकि कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो हुई नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि कन्फ्लिक्ट के दरमियान उस वक्त नाम सामने आए जब उनको पता है कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है या करने की तैयारी हो रही है। एक फाइनल न सिर्फ यहाँ पर आयतुल्ला खामनेई साहब ने 3 अपने जानशीन जो नामजद दिए कि उनमें से एक होगा, बेटे को नॉमिनेट नहीं किया, ये भी बड़ी बात है। और दूसरी बड़ी बात यह कि जो मिलिट्री लीडरशिप है, इसके बाद बैक टू बैक 3 लीडरशिप बना दी गई है। अगर इन्हें एलिमिनेट किया जाता है, मारा जाता है, तो उसके बाद कौन टेक ओवर करेगा, उसके बाद कौन टेक ओवर करेगा, उसके बाद कौन टेक ओवर करेगा, ये एक सेट क्रोनोलॉजी जो है वो खामनेई साहब की तरफ से कर दी गई है। राजा जी फटाफट जरा एक कमेंट दे दिया, उसके बाद जरा हमने आयतुल्ला साहब के बारे में कुछ छोटा सा पैकेज है वो भी जरा अपने नाज़रीन को दिखाएंगे। ये जो स्ट्रेटजियां डेवलप हो रही हैं, इसे आप कैसे देख रहे हैं, और कितना बड़ा पैगाम आज आयतुल्ला खामनेई साहब की तरफ से सामने आया है? मुझे 2 मिनट दे दीजिएगा। पहले खामनेई साहब पर ही मैं बोल दूं तो क्या 80+ ईयर्स का एक बुजुर्ग इतना बड़ा खतरा हो सकता है अमेरिका इजराइल के लिए? क्या इस विचारधारा को खत्म किया जा सकता है जो खामनेई ने ईरान के अंदर स्थापित कर दी है? मुझे लगता है इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन जो पॉइंट मैं अब रेज करना चाहता हूं, क्योंकि वापसी की मीटिंग की आपने बात की, टर्की पर पूरी दुनिया की नजरें होंगी। अगर तो ये स्ट्राइक अमेरिका के ऊपर मानी जाएगी और फिर पूरी नेटो फोर्सेस को इस जंग में आना पड़ेगा। फिर टर्की क्या करेगा? टर्की नेटो का भी सदस्य है। अब ओआईसी से बड़ी बात मुझे लगता है कि अगले 24 घंटे में जिस पे हमें नजर बना के रखनी होगी कि चाइना पूरे मामले पर क्या कुछ कहता है, रूस पूरे मामले पर अब क्या कुछ कहता है, क्योंकि यही वो देश थे जिसे माना जा रहा था कि ईरान की ये बैकबोन है। अगर इस जंग को आगे बढ़ना है तो ईरान को कहीं ना कहीं जो है रूस का और चाइना का अब खुलकर समर्थन चाहिए होगा। और ये जो इन दोनों देशों के चेहरे के ऊपर जो मास्क है उसको भी बाकायदा, या वो मास्क रहेगा या हटेगा, चाइना खुलकर आएगा नहीं आएगा, ये यहाँ पे पिक्चर क्लियर हो जाएगी। नॉर्थ कोरिया को भी देखना होगा, जो नॉर्थ कोरिया लगातार कह रहा था कि हम ईरान के साथ हैं, अगर अमेरिका अटैक करता है तो हम अटैक करेंगे। नॉर्थ कोरिया क्या रोल अदा करता है? ये 3 ऐसे देश हैं जिसके ऊपर नजर बनी रहेगी। बात ओआईसी की, तो ओआईसी के अंदर एक डिवाइड है। ओआईसी, कुछ देश ओआईसी के अंदर ऐसे हैं वो नहीं चाहते हैं कि ईरान एक रीजनल पावर के तौर पर निकलकर सामने आए। अगर यहां पर इजराइल की शिकस्त होती थी ईरान के हाथों तो ईरान एक रीजनल पावर बनता। वो सऊदी के लिए, यूएई के लिए बड़ा झटका होता, वो टर्की के लिए भी बड़ा झटका होता, क्योंकि 3 देशों के बीच इस वक्त आपस में ही अंदरूनी एक जंग चल रही है कि मिडिल ईस्ट का बॉस कौन बनेगा। उसमें टर्की चाहता है कि मैं मुस्लिम देशों की अगुवाई करूं, सऊदी चाहता है कि मैं आज तक लीडर रहा हूं, मेरी लीडरशिप ना छीने। साथ ही में ईरान लगातार इस कोशिश में था कि एक मुस्लिम देशों को मैं अपने पीछे लामबंद करूं। तो इसके लिए इस वक्त हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। चाइना के ऊपर, रूस के ऊपर, नॉर्थ कोरिया के ऊपर नजर रखनी होगी कि क्या अमेरिका की एंट्री के बाद इन देशों ने जो वादा ईरान की सल्तनत के साथ किया था, हुकूमत के साथ किया था, क्या वो वाकई में अपने वादे पर पूरे होते हैं या फिर नहीं? बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ रहने के लिए, लगातार इस विश्लेषण को आगे बढ़ाने के लिए।